किसी समय की बात है, वृंदावन में एक साधारण लेकिन बेहद बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था राधा स्वामी। राधा स्वामी ने जीवन में हमेशा सत्य और धैर्य का मार्ग अपनाया। उनके पास ज्ञान का विशाल भंडार था और लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेला देखने के लिए सभी लोग उत्सुक थे। राधा स्वामी भी मेले में जाने का निर्णय लेते हैं। मेले में पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी लोग अलग अलग खेल और झूले का आनंद ले रहे थे। अचानक मेले में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने देखा कि एक आदमी, जिसे काला जादू करने वाला कहा जा रहा था, ने एक बच्ची को अपने जादू से पकड़ लिया था। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग उस जादूगर को डर कर देखने लगे। जादूगर ने सबको चुनौती दी कि कोई भी उसे चुनौती दे सकता है। राधा स्वामी ने देखा कि लोग डर और घबराहट में हैं। उन्होंने सोचा कि यह सही समय है कि लोगों को सत्य और धैर्य का महत्व समझाया जाए। राधा स्वामी ने जादूगर की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं तुमसे चुनौती स्वीकार करता हूं। जादूगर हंसते हुए बोला, तुम मेरे सामने क्या करोगे? मैं तो एक जादूगर हूं। राधा स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य की शक्ति हमेशा जादू से बड़ी होती है। मैं तुम्हारे जादू का सामना करूंगा। जादूगर ने राधा स्वामी का मजाक उड़ाया, लेकिन लोगों ने राधा स्वामी की बातों में विश्वास किया। उन्होंने देखा कि राधा स्वामी हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जादूगर ने जादू से राधा स्वामी को एक तंत्र के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राधा स्वामी ने धैर्य से उस तंत्र को अपने भीतर से तोड़ दिया। लोग चकित रह गए। फिर राधा स्वामी ने जादूगर से कहा, अगर तुम वास्तव में शक्तिशाली हो तो अपना जादू दिखाओ। जादूगर ने एक जादुई आग बनाई, लेकिन राधा स्वामी ने अपनी सत्यता से उस आग को बुझा दिया। अब जादूगर हताश हो गया और उसने अपनी शक्तियां खो दी। लोगों ने राधा स्वामी की जय जयकार की। उन्होंने समझा कि सत्य और धैर्य में अपार शक्ति होती है। जादूगर, जो पहले लोगों को डराता था, अब खुद डरने लगा। राधा स्वामी ने उस जादूगर से कहा, तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं। यदि तुम सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। इसके बाद जादूगर ने अपने गलत रास्ते को छोड़ दिया और राधा स्वामी से शिक्षा लेने लगा। उसने समझा कि जादू से ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य और धैर्य का मार्ग। समय के साथ वह एक अच्छे व्यक्ति में बदल गया और गांव में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धैर्य का मार्ग हमेशा कठिनाइयों को पार करता है। जब हम अपने जीवन में सत्य और धैर्य को अपनाते हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कृष्ण ने भी हमें इसी दिशा में प्रेरित किया है। सत्य की राह पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। निष्कर्ष, कृष्ण की प्रेरणा से हम समझते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और सत्य का पालन करते हैं तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जादू से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भीतर की शक्ति, जो सत्य और धैर्य से आती है। इस प्रकार हम सभी को इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। राधे राधे।